आपका परिचय करा देते हैं। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही सीएसडीएस से प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करती हूं और मैं बता दूं दर्शकों को कि कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से भी अभय दुबे जी हमारे साथ होंगे, उनका इंतजार कर रहे हैं, फिर राजनीतिक बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन पहले एक रिएक्शन प्रोफेसर संजय कुमार का, और आपसे समझना चाहती हूं कि आज 5 राज्यों के ओपिनियन पोल के आंकड़े हमने दिखाए हैं, 110 सीटें, और अगर 2019 की बात की जाए तो इन 110 सीटों में से पिछली बार बीजेपी को 91 सीट्स गई थी सर ब्रेकअप, कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आई थी, जो कांग्रेस यहां पर 13 से 23 इंप्रूवमेंट की तरफ है, लेकिन बीजेपी कुल मिलाकर उसी स्थिति को कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को ये जो फायदा मिल रहा है कुल मिलाकर, ये वो बीआरएस वाला सीट शेयर तेलंगाना का जो कांग्रेस के खाते में आ रहा है, इस आंकड़े को देखकर क्या माना जाए? ये ट्रेंड 2019 वाला ही 2024 में रिपीट हो रहा है? बिल्कुल रुमाना, मुझे देखिए, अगर आप कांग्रेस का बढ़ता हुआ जो ग्राफ है, बढ़ते हुए जो आंकड़े, वो सिर्फ तेलंगाना से उनको समर्थन मिल रहा है। लग रहा है तेलंगाना में 2019 के तुलना में कांग्रेस 2024 में अच्छा करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि उन पाठकों को, उन रीडरों को, उन दर्शकों को ये समझना चाहिए जो ये समझते हैं कि 2019 में बीजेपी पीक कर चुकी है कई राज्यों में, और जिन राज्यों का आप अभी सर्वे दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और ये एक आम धारणा बनी हुई है कि बीजेपी पीक कर चुकी है, बीजेपी नीचे आएगी। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी पीक कर गई है और पीक पर ही डटी हुई है, उनके नीचे आने की संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। ये मार्जिन दिखाया जा रहा है, 0 से 2 सीटें हो सकती है। कहने का मतलब यह है, राजस्थान में 2014 में भी बीजेपी ने 25 सीटें जीती, 2019 में भी 25 सीटें जीती, और 24 में भी ये होता हुआ संभव दिखाई पड़ता है। और इसका एक और आंकड़ा है जो मैं बताना चाहूँगा, इन 25 जो राजस्थान में बीजेपी ने सीटें जीती थी, 23 सीटें रुमाना ऐसी हैं जहां बीजेपी को 50% से ज़्यादा वोट आए थे। तो ऐसी स्थिति में सचमुच बीजेपी को हरा पाना तो आसान नहीं है। तो ये सारे आंकड़े यही बता रहे हैं, बीजेपी का जो दबदबा 2019 में था वो आज भी हमें बरकरार दिखाई पड़ता है। सर, आपने ना जिस बात से शुरुआत की वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये वाकई में एक सवाल कहा जाता है कि साहब ये तो ऑलरेडी पीक कर चुकी है ना बीजेपी, अब और कहां जाएगी? अब आप छत्तीसगढ़ का भी आंकड़ा देखिए, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में प्रोफेसर संजय कुमार ने यहां पर आपको जानकारी दी। छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ में जहां पर कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी को 9 सीटें मिली थी, और इस बार ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि साहब वोट शेयर जो है बीजेपी का छत्तीसगढ़ में, वो कांग्रेस के मुकाबले 18% ज्यादा रहेगा। मतलब बीजेपी का वोट शेयर 55% पर और कांग्रेस का वोट शेयर 37% पर रहेगा। तो मतलब वो गुंजाइश इस पीक की, जिसको कहा जाता है 2019 में बीजेपी ने हासिल किया, वहां पर और बीजेपी के लिए बनती हुई, तो फिर तो अभय दुबे जी अब की बार 400 पार, मतलब इसमें शक शुभा गुंजाइश क्या माना जाए, कहां नजर आती है सर? रोमाना जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये। भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखेंगे तो 10 प्रांत जहां पर संजय जी कह रहे थे वो पीक कर चुके हैं, उसमें डबल डिजिट पर भारतीय जनता पार्टी है। मध्य प्रदेश का मैं एक और बात बता दूं, पिछली बार भी 58% वोट शेयर था, लेकिन अभी जो असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, जिसके कारण आप भारतीय जनता पार्टी को एज बता रहे हैं और परफॉर्मेंस वही रहने वाला बता रहे हैं, तो 8 सीटें ऐसी है लोकसभा की, मैंने लोकसभा के क्षेत्र का असेंबली के आधार पर मूल्यांकन किया, जहां पर धार है, मुरैना है, भिंड है, ग्वालियर है, मंडला है, छिंदवाड़ा है, खरगोन है, वहां पर हमारा एज है। वहां पर अगर लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत देखेंगे तो कहीं 19,000 वोट से, कहीं 23,000 वोट से, कहीं 97,000 वोट से, कहीं 16,000 वोट से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। और आदिवासी बहुल क्षेत्र में हमको 22 सीटें मिली है इस बार। और ये एक सेंटिमेंट है कि जिस प्रकार भीषणतम बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो राग अलापा गया था ना इन प्रांतों में भी कि मोदी की गारंटी, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में धान खरीदा जा रहा है 2183 रुपए में, और मोदी जी कह के गए थे मुझे जिताओ 3100 रुपए दूंगा, इनकार कर दिया साफ। पहले जीत लिया, उसके बाद साफ इनकार कर दिया। 9 लाख मेट्रिक टन किसानों का धान बिक चुका है, 50 लाख मेट्रिक टन बिकेगा। अगर मोदी जी ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की जीत झूठ की गारंटी नहीं हो सकती।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।